यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं आज आपके सामने फिर से पास्टर जूलिया डेविड वैसे पाकिस्तान के तवज्जुह से बाइबल की तिलावत का हमने आगाज़ किया हुआ है। खुदावंद आप सब सुनने वालों पर खुदावंद की बरकत ठहरे। आज हम तिलावत करेंगे पैदाइश उसका 29वां बाब और इसकी पहली आयत से। याकूब लाबान के घर पहुंचता है और याकूब आगे चलकर मशरक़ी लोगों के मुल्क में पहुंचा और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नज़दीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे इसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था, और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे तो तब वो और उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ठिकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ए मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबान से वाकिफ़ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ़ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख उसकी बेटी राखल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है और चरवाहों के जमा होने का वक्त नहीं। तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चरने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा न हो जाएं। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। और वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राहत अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबान की बेटी राखल को अपने मामू लाबान के रेवड़ को देखा तो वो नज़दीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढुकाकर अपने मामू लाबान के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राखल को चूमा और चिल्ला कर रोया कि याकूब ने राखल से कहा, मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़ कर अपने बाप को खबर दी। लाबान अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबान को अपना सारा हाल बताया। लाबान ने उसे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। याकूब राखल और लैया की खातिर लाबान की खिदमत करता है। तब लाबान ने याकूब से कहा, चूँकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राखल था। लैया की आंखें चुंदी थी, पर राखल हसीन और खूबसूरत थी। और याकूब राखल और फरीदा था। उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखल की खातिर मैं 7 बरस तक तेरी खिदमत कर दूंगा। लाबान ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तुझी को देना बेहतर है। तू मेरे पास रह। चुनाचे याकूब 7 बरस तक राखल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राखल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबान से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबान ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफ़त की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लैया को उसके पास ले आया और याकूब उससे हमआगोश हुआ। और लाबान ने अपनी लौंडी जुल्फ़ा अपनी बेटी लैया के साथ कर दी। उसकी लौंडी जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लैया है, तो अब उसने लाबान से कहा कि तूने मुझसे क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राखल की खातिर ना की थी? फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया? लाबान ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलोटी से पहले छोटी को ब्याह दिए। तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी। याकूब ने ऐसा ही किया कि लैया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबान ने अपनी बेटी राखल को उसे ब्याह दिया और अपनी लौंडी बलिया अपनी बेटी राखल के साथ कर दी। उसकी लौंडी हो सो वो राखल से भी हमआगोश हुआ और वो लैया से ज़्यादा राखल को चाहता था और 7 बरस और साथ रह कर लाबान की खिदमत की। याकूब की औलाद। और जब खुदावंद ने देखा कि लैया से नफ़रत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राखल बांझ रही। और लैया हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम रॉबिन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। और वो फिर हामला हुई
اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ خداوند نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی گئی، اس لیے اس نے مجھے یہ بھی بخشا۔ سو اس نے اس کا نام شمعون رکھا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ اب اس بار میرے شوہر کو مجھ سے لگن ہوگی، کیونکہ اس سے میرے 3 بیٹے ہوئے، اس لیے اس کا نام لاوی رکھا گیا۔ اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا اب میں خداوند کی ستائش کروں گی، اس لیے کہ اس کا نام یہوہ رکھا۔ پھر اس کے اولاد ہونے میں تو توفیق ہوا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا تمام سماعت کرنے والوں پر خداوند کی برکت ٹھہرے، آمین۔